जय श्री राम। आज हम कुंडली के एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम क्या होता है, जब हम किसी की कुंडली देख रहे होते हैं तो हम विचार क्या करते हैं कि हम पहले लग्न कुंडली देखते हैं, और लग्न कुंडली देखने के बाद जो है तो हम क्या है कि हम कई बार ऐसा देख लेते हैं कि जैसे बुध की महादशा हमारी कुंडली में चल रहा है, और बुध जो है हमारी कुंडली के अंदर वो हमारे अष्टम, छठे या 12वें भाव में बैठा है, तो हम हमेशा ये कह देते हैं कि ये जो महादशा है ये आपको तकलीफ देगा। लेकिन अगर उसी कुंडली को हम जब नवमांस, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ नहीं था जो तुमने कहा, जो आपने बताया वो उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, और बुध की महादशा उसकी बहुत अच्छी जा रही है, यानी उसमें वो बड़ा कुछ कर पा रहा है, कमा खा रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कैसे हुआ, हमें क्या देखना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम क्या है कि हमको नवमांस कुंडली में जाना चाहिए, और हमें सर्वप्रथम क्या देखना चाहिए कि नवमांस कुंडली का जो राशि है उसे हमको लग्न बनाना है, और लग्न बना करके हमको ये देखना है कि बुध हमारा कहाँ बैठा है। तो आप ये पाएंगे कि बुध उनका द्वितीय भाव में बैठा है, या पंचम भाव में बैठा है, या भागेश है, या आयेश है, ऐसे जगहों पर बैठ रहा है जो कि उनको बहुत अच्छा फल दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका फल कथन वो उतना सत्य नहीं हुआ जितना सत्य होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर उच्च की गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु की उच्च की महादशा चल रही है, लेकिन उस व्यक्ति को उससे बहुत ज़्यादा पीड़ा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और जब से गुरु की महादशा चालू हुई है तब से उसके कारोबार ठप पड़े हैं और उसको तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कैसे हुआ कि लग्न कुंडली में, लग्न चार्ट में हमने देखा कि गुरु उच्च का बैठा है और वो उस व्यक्ति को वो फल नहीं दे पा रहा है जिसे हमने कहा था कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग आने वाला है। क्योंकि उच्च की जब दशाएं महादशाएं चलती हैं किसी के जीवन में तो उसको क्या कहा जाता है कि तुम्हारा राजयोग आने वाला है। तो क्या होता है कि जब अब गुरु की महादशा उसको राजयोग क्या पीड़ा में बदल दिया, उसका कारोबार भी खत्म कर दिया, बहुत परेशान है वो। तो ऐसे में आपको क्या देखना चाहिए, सबसे पहला नंबर ये देखना चाहिए नक्षत्र कि जो गुरु बृहस्पति है इसका नक्षत्र क्या है और किस नक्षत्र का बृहस्पति है। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे, कहीं ना कहीं आप ये पाओगे कि इस व्यक्ति का जो नक्षत्र है और जो उस नक्षत्र का जो स्वामी है उसका जो घर है वो उसका तृतीय भाव होगा। क्योंकि तृतीय भाव एक ऐसा भाव होता है, जब भी व्यक्ति की कुंडली में उसकी अंतरदशा या महादशा चलता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है, और उसके साथ साथ उसके कारोबार भी खत्म हो जाते हैं, और बहुत कष्ट का समय होता है तृतीय भाव का जब अंतरदशा या महादशा चलता है। तो आपको ये पता चलेगा कि वो जो है गुरु बृहस्पति हमारे इस नक्षत्र का स्वामी है, और वो जो घर है वो इस 3, 6, 11 का है या अष्टम का है। तो क्या होगा कि जब आप उसको देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि ये गुरु बृहस्पति का फल नहीं दे रहा है। तो किसका फल दे रहा है, ये शनि का फल दे रहा है, और शनि चूंकि क्या होता है कर्म का स्वामी होता है, तो ऐसे व्यक्ति को पूर्व किए हुए कर्मों का दंड देता है। तो आपको जो रेमेडी करना होता है, जो विचार करना होता है, जो आपका उसका उपाय करना होता है, वो आपको गुरु बृहस्पति नहीं, वो आपको शनि का करना होता है। अब आप जब नवमांस कुंडली खोलेंगे तो नवमांस कुंडली में आपको ये देखना है कि जिस नक्षत्र, जो गुरु बृहस्पति जिस नक्षत्र का था, सपोज पुष्य नक्षत्र का था, शनि का नक्षत्र का था, तो आपको ये देखना होगा कि शनि नवमांस कुंडली में कहाँ बैठा है। अगर शनि नवमांस कुंडली में सही जगह पर बैठा हुआ है तो आपको क्या करेगा कि वो अच्छा फल अगर आपको नहीं दे रहा है
तो आप उसकी रेमेडी करके, यानी आप उसका जो है उपाय करके और आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला नंबर क्या होता है कि कुंडली अथवा ग्रह क्या कहते हैं। ग्रह हमेशा एक बात कहता है कि जब भी जिसकी महादशा और चल रहा हो कुंडली के अंदर, तो आप ग्रहों के साथ हो जाओ और जो ग्रह कहते हैं वैसा काम करना शुरू कर दो। तब जब वैसा काम आप करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा कि आपको वो अच्छा फल प्रदान करेगा। और अगर आप वैसा कहना नहीं मानोगे तो आपको क्या करेगा, वो सर्वप्रथम आपको गलत फल देने लगेगा। जैसे जब भी किसी ग्रह की कोई ग्रह जब आपको नवमांस कुंडली में पीड़ित होता है और आपको जब वो कष्ट देना होता है, तो सर्वप्रथम वो क्या करेगा, दो चीजें करता है। एक आपको लूटने वाला मित्र दे देगा जो हमेशा आपके साथ कहीं ना कहीं आपको लूटने का प्रयास करेगा, और दूसरा जो आपको देगा वो आपको क्या कर देगा कि आपको धर्म से हटा देगा। जो आप पूजा पाठ करते हो या पूजा पाठ को जो मुख्य मानते हो उनसे आपको हटा देगा और आप पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा और आप इधर उधर भटकते रहेंगे। तो सर्वप्रथम जब भी आपको किसी भी कुंडली का कोई महादशा आपके जीवन में सही नहीं चल रहा है और अगर आपको उनको देखना है, उनके बारे में पता करना है, तो आपको सर्वप्रथम क्या चाहिए कि आप जो है उस दशा को देखें, उस महादशा को देखें और ये देखें कि वो बैठा कहाँ है और नवमांस कुंडली में उसकी क्या युक्ति है। तो नवमांस की कुंडली को देख करके तो आप उसका उपाय कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो ग्रहों का है, वो सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है कि इस कलयुग में जो ग्रह चल रहा है उससे संबंधित दान जो आपको पीड़ा दे रहा है, अगर आप उसका दान करेंगे तो आपके ग्रह जो हैं आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। क्योंकि इस समय प्रेजेंट में जो चल रहा है वो क्या है कि कलयुग में दान का बहुत बड़ा महत्व है, दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप उस घर से संबंधित दान दीजिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप सोचते होंगे और काफी परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ कैसा और किस तरीके की चीजें चल रही हैं। अगर आप इन चीजों को समझोगे, क्योंकि ज्योतिष जो है वो क्या है, ज्योतिष एक तरीके से देखा जाए भविष्यवाणी है। ज्योतिष रेमेडी नहीं है कि ज्योतिष आपको रेमेडी बताएगा, वो आपको स्वयं करना है। तो अगर आपकी कोई दशा अंतरदशा चल रहा है और आपको वो पीड़ा दे रहा है, तो सर्वप्रथम आप नवमांस कुंडली में उसको चेक करें। और दूसरा नंबर आपको क्या करना है कि आपको जो है ये देखना है कि उसका नक्षत्र क्या है, और उससे संबंधित जब आप उपाय करने लगेंगे, जैसे एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं और 3 नक्षत्र जो होते हैं तीनों के अलग अलग देवता होते हैं, तो आप उस देवता से संबंधित पूजा, उस देवता से संबंधित दान जब आप शुरू कर देंगे तो आपको बहुत बड़ा राहत मिलेगा। इसलिए आप अपनी कुंडली को स्वयं देखें और आप ये पता करें कि आपको जो अंतरदशा और महादशा चल रहा है, ये नवमांस कुंडली में उसकी क्या युक्ति बनी हुई है। अगर उसकी युक्ति वहां पर सही है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा, और अगर उसकी युक्ति सही नहीं है तो आपको बहुत पीड़ा देगा। और आप ये हमेशा देखो, जब ग्रह कहेगा, मतलब आपकी स्टार्स, आपकी कुंडलियां कहेंगी कि आपके समय बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मेहनत करने के बाद बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आपको बहुत करने के बाद थोड़ा भी नहीं मिलेगा। तो आप अपने कुंडली का अवलोकन करें, देखें, और देख करके आप जो हैं उससे संबंधित उपाय करें। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम आगे फिर आपको अगले टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। जय श्री राम।